अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फ्लोरेसेंस का जिक्र करने वाले हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। याद रखिएगा, फ्लावर्स किस तरह से अरेंज है। फ्लावर्स के ग्रुप्स जो है एक प्लांट में मौजूद हो सकते हैं। अब ये ग्रुप्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से अरेंज है प्लांट के ऊपर, ये फ्लावर्स की अरेंजमेंट ये उनका इन्फ्लोरेसेंस कहलवाती है। तो इसी टॉपिक को हम आज शुरू करने वाले हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस के दो किस्में होती हैं। एक किस्म को रेसिमोस कहा जाता है और जो दूसरी किस्म होती है उसे साइमोस कहा जाता है। तो ये दो इन्फ्लोरेसेंस की किस्में होती हैं, रेसिमोस और साइमोस। इन दोनों को आज हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन को देखें तो लिखा हुआ है, इट इज़ अ मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस हैविंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर और इट मे बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर किस तरह से फ्लावर्स के ग्रुप जो हैं वो अरेंज होते हैं, इसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। फ्लोरल एक्सिस किसको कहा जाएगा? जो फ्लावर की जो प्लांट होगा उसकी जो डंडी होगी उसे फ्लोरल एक्सिस कहा जाएगा, जहाँ पर फ्लावर्स मौजूद होंगे। तो जहाँ पर फ्लावर्स मौजूद हैं वो किस तरह से अरेंज है, इसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा कि इसकी दो किस्में हैं, एक को रेसिमोस और दूसरी को साइमोस कहा जाता है। सबसे पहले रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के दरमियान मौजूद थोड़ा सा फर्क बयान करते हैं। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस का पेंडनकल कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में ये होगा कि जो डंडी होगी वो कंटिन्यू करेगी ग्रो, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक नहीं जाएगी। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देखेंगे, इस तस्वीर में क्या होगा कि फ्लावर जो है वो नीचे से ग्रो होते हैं, यानी ये फ्लावर ग्रो करेगा, फिर ये फ्लावर, फिर उसके बाद ये फ्लावर और उसके बाद ये फ्लावर, साथ साथ डंडी बढ़ती जाएगी। डंडी बढ़ती जाएगी तो और फ्लावर्स जो हैं वो भी कंटिन्यू होंगे ग्रो करने में। तो इनकी जो ग्रोथ है फ्लावर्स की वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, और फ्लावर्स का नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करना ये एक्रोपिटल सक्सेशन कहलवाता है। फ्लावर्स का नीचे से ऊपर गिरना, और इसमें ये होता है कि जो नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं वो ओल्डर्स होते हैं और जो ऊपर वाले फ्लावर्स होते हैं वो यंगर होते हैं। तो लिखा हुआ है, द फ्लावर डेवलप इन एक्रोपिटल सक्सेशन एंड द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपिटल। और फ्लावर्स की जो ओपनिंग होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। फ्लावर की ओपनिंग किस तरह से, फ्लावर किस तरह से खुलता है। अब जब फ्लावर अगर इस तरह से खुल रहा है कि उस फ्लावर के सेंटर वाले पार्ट्स पहले खुल रहे हैं और फ्लावर के दूर वाले पार्ट्स देर से खुल रहे हैं, तो इसे जो है सेंट्रीपिटल जो है ओपनिंग कहा जाएगा। तो आगे हम साइमोस के बारे में जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है, वेरेज इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस सून स्टॉप ग्रोइंग। साइमोस के अंदर ये होगा कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रो करना रुक जाएगी, और उसके ना ग्रो करने की वजह क्या होगी? उसके ना ग्रो करने की वजह ये होगी कि जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा। जब फ्लावर बिल्कुल टॉप पर, डंडी के बिल्कुल टॉप पर ग्रो कर रहा है प्लांट में, तो बाकी का ऊपर का डंडी जो है वो ग्रो नहीं करने वाली। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ अब रुक गई। अब अगर कोई और फ्लावर्स ग्रो करेंगे तो वो नीचे से ग्रो करेंगे, यानी कि अब ये जो सक्सेशन कहलवाएगी ये बेसिपिटल सक्सेशन कहलवाएगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है ये सक्सेशन कहलवाएगी। तो इसी को हम आगे और देख रहे हैं, और इसके हवाले से लिखा हुआ है, द फ्लावर डेवलप इन बेसिपिटल सक्सेशन एंड द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। और जो फ्लावर की ओपनिंग होगी वो सेंट्रीफ्यूगल होगी। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होगा कि फ्लावर का जो सेंटर है उससे जो दूर वाले पार्ट्स हैं वो पहले ही खुलेंगे, और जो सेंटर वाले पार्ट्स हैं फ्लावर के वो देर से खुलेंगे। यानी फ्लावर में जो पत्तियाँ होती हैं, जो दूर वाली पत्तियाँ हैं वो जल्दी खुलेंगी, जो सेंटर वाली पत्तियाँ हैं वो देर से खुलेंगी। यहाँ आप साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे देखें, यहाँ ओल्डर फ्लावर जो है वो नीचे है, फिर उसके बाद ऊपर यंग फ्लावर से, और ये डंडी जो है फ्लोरल एक्सिस जो है ये ग्रो करती जा रही है। यहाँ देखेंगे जो ओल्डर फ्लावर है वो सबसे ऊपर होगा और जो बाकी फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ आते रहेंगे, और अब डंडी की ग्रोथ नहीं होने वाली। तो इसे जो है हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे और दूसरे को रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। यहाँ पर भी आप जो है रेसिमोस की एक रियल एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रियल पिक्चर के तौर पर, और यहाँ जो है आप साइमोस की एक रियल पिक्चर देख सकते हैं, जैसे कि आपको फ्लावर नज़र आ रहा है। अब हम रेसिमोस की जो काइंड्स है, रेसिमोस की फर्दर बहुत सारी किस्में हैं, उनको देखने वाले हैं।
अब रेसिमोस की जो किस्में हैं उनमें जो है उनकी डंडी की बेस पर उनको डिवाइड किया गया है। अगर पेडनकल छोटी है तो अलग टाइप, अगर पेडनकल बड़ी है तो अलग टाइप। तो इस तरह से इनकी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले जो पेडनकल एलोंगेटेड है यानी जिसमें पेडनकल बड़ी है उस टाइप को जिक्र कर रहे हैं। इसके अंदर एक आगे रेसिम। रेसिम के अंदर क्या होगा? रेसिम इज अ इन्फ्लोरेंस इन विच फ्लावर्स आर पेडिक्सिलेट एंड बाइसेक्सुअल। रेसिम के अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो पेडिसिलेट होंगे, और पेडिसिलेट का मतलब होगा कि फ्लावर्स के साथ में एक और डंडी मौजूद रहेगी। यानी अगर फ्लावर है उसके साथ में एक और डंडी होगी जो फ्लोरल एक्सिस के साथ में जुड़ी होगी। आमतौर पर जब हम फ्लावर को पकड़ते हैं तो उसमें जो डंडी मौजूद होती है वो पेडिसल कहलवाती है। तो फ्लावर्स पेडिसिलेट है और बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब होगा उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। अब इनकी मिसाल जैसे कि आ गई गुलमहर वगैरह, ये मिसाल आ गई। उसके अलावा एक और किस्म जिसका नाम है स्पाइक, उसके हवाले से लिखा हुआ इन स्पाइक द फ्लावर्स आर सीसाइल एंड बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स सीसाइल है। यहाँ सीसाइल का मतलब होगा उनमें पेडिसल मौजूद नहीं होती, तो वो डायरेक्टली फ्लोरल एक्सिस के साथ में जुड़े हुए होंगे। फ्लावर्स जो हैं वो सीसाइल हैं, और उसके अलावा लिखा हुआ है एंड आर बाइसेक्सुअल, यानी उनमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद होंगे। अब यहाँ मिसाल दे दी गई अमारथन्स। उसके अलावा एक और इन्फ्लोरेसेंस जिसका नाम है कैटकिन। कैटकिन के हवाले से लिखा हुआ है इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच फ्लावर्स आर सीसाइल एंड यूनिसेक्सुअल। कैटकिन के अंदर फ्लावर्स सीसाइल हैं और यूनिसेक्सुअल हैं। सीसाइल यानी उनके अंदर पेडिसल मौजूद नहीं होगी, और यूनिसेक्सुअल का मतलब होगा कि उनके अंदर या तो मेल पार्ट मौजूद होगा फ्लावर के अंदर या फीमेल पार्ट मौजूद होगा। उसके अलावा एग्जाम्पल्स की आ गई मलबरी। एक और इन्फ्लोरेसेंस का जिक्र करें जिसका नाम है एस्पेडिक्स। एस्पेडिक्स के अंदर ये होगा कि फ्लावर्स आर कवर्ड बाय वन और मेनी लार्ज ब्रैकेट्स कॉल्ड स्पेथिस। यानी फ्लावर्स के ऊपर एक या एक से ज़्यादा जो है कवर्स के तौर पर पत्तियां मौजूद होंगी। उन पत्तियों को ब्रैकेट्स कहा जाएगा, और उन ब्रैकेट्स को यहाँ एक ख़ास नाम दिया जाएगा जिसे स्पेथिस कहा जाएगा। और इसकी मिसाल हमारे पास बनाना प्लांट है। उसके अलावा कुछ और भी हैं जिसे कि हम यहाँ देखते हैं। इस तस्वीर में दिखाया जाने वाला ये प्लांट भी जो है, ये फ्लावर भी जो है, ये हमारे पास एस्पेडिक्स की जो है इन्फ्लोरेसेंस की जो है मिसाल है, जहाँ पर एक बड़ी सी ब्रैकेट मौजूद है और इस ब्रैकेट को जो है स्पेथिस कहा जाएगा और इन्फ्लोरेसेंस को जो है स्पेडिक्स कहा जाएगा। यहाँ अब जिक्र आ गया पेडनकल शॉर्टेन का, यानी जिसके अंदर फ्लोरल एक्सिस शॉर्ट होगी, और उसके अंदर एक किस्म आ गई जिसे कोरियम कहा जाएगा। Corium is an inflorescence in which flowers have pedicels of unequal length. Lower flowers have large pedicels and upper ones have small pedicels. यानी कि कोरियम के अंदर ये होगा कि जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर जो है पेडिसल की कोई ख़ास लेंथ मौजूद नहीं होगी। जो फ्लावर्स नीचे वाले होंगे उनमें बड़ी पेडिसल्स होंगी, और जो ऊपर वाले फ्लावर्स होंगे उनके अंदर स्मॉल पेडिसल्स होगी। अब तस्वीर में देखते हैं किस तरह से यहाँ कोरियम को दिखाया हुआ है। ये फ्लावर एक सबसे नीचे वाला है, उसकी पेडिसल बड़ी है, फिर दूसरा फ्लावर उसकी पेडिसल छोटी, और से चलते चलते जो ऊपर वाले फ्लावर्स होंगे उनकी पेडिसल बहुत ही छोटी होंगी, और ऐसे फ्लावर्स को कोरियम कहा जाएगा। और यहाँ पर भी इनको दिखाया हुआ है। उसके अलावा लिखा हुआ है व्हेन पेडिसल्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट दिस टाइप इज कॉल्ड अम्बल। और एक और किस्म है जिसके अंदर पेडिसल्स इक्वल ही साइज़ की होती हैं और वो एक ही जगह से अराइज होती हैं, और उन्हें अम्बल कहा जाएगा। कोरियम के अंदर पेडिसल्स की साइज़ अलग अलग होती है, नीचे वालों की बड़ी और ऊपर वाले जो पेडिसल्स होंगे उनकी साइज़ छोटी होगी। और अम्बल के अंदर ये होगा कि तमाम की तमाम पेडिसल्स जो होंगी वो एक ही जगह से अराइज हो रही होंगी, और सब की साइज़ जो है वो पेडिसल्स की इक्वल होगी, जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसके अलावा और हम जिक्र करें तो अब हम एक और किस्म का जिक्र करते हैं जिसके अंदर पेडनकल जो होगी वो फ्लैटेंड होगी। फ्लैटेंड का मतलब होगा कि जो फ्लोरल एक्सिस होगी, जो डंडी होगी, वो ऊपर जा कर के फ्लैट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो इसे हम पेडनकल फ्लैटेड कहेंगे, या इसे हेड भी कहा जाएगा, या इसे कैपिटुलम भी कहा जाएगा। तो लिखा हुआ है फ्लैटेंड पेडनकल हैज़ अ मास ऑफ स्मॉल सीसाइल फ्लावर्स फ्लोरेस विद वन और मोर वॉरल्स ऑफ ब्रैकेट्स एट द बेस फॉर्मिंग एन इन्वोल्कर। तो जो पेडनकल होंगे उसके अंदर कई सारे छोटे से सीसाइल फ्लावर्स मौजूद होंगे, और उन छोटे से सीसाइल फ्लावर्स को फ्लोरेट्स कहा जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि सीसाइल फ्लावर्स का मतलब होगा जिनके अंदर पेडिसल मौजूद नहीं होती, और उसके अलावा इनमें छोटी सी ब्रैकेट्स भी मौजूद हो सकती हैं जिनको इन्वोल्कर कहा जाएगा। इस तस्वीर के अंदर सनफ्लावर को दिखाया हुआ है। अब यहाँ आप इसकी पेडनकल को देख सकते हैं जो ऊपर होकर के जो है वो फ्लैट हो गई है।
अब इसके अंदर जो है कई सारे छोटे छोटे फ्लोरेट्स मौजूद हैं। अब इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि जो सिंपल डिस्क की तरह से मौजूद है उनको डिस्क फ्लोरेट कहा जाएगा, और जो अलग से निकले हुए हैं हॉर्न की तरह से, सिंक की तरह से, उन्हें रे फ्लोरेट कहा जाएगा। उसके अलावा कुछ और ब्रैकेट्स निकली हुई जिनको इन्वलकर कहा जाएगा, जो कि ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द फ्लोरेट्स आर कॉमनली ऑफ टू काइंड्स। जो फ्लोरेट्स होंगी, जो पत्तियाँ होंगी, वो दो तरह की होंगी, नेमली रे फ्लोरेट्स। एक तो हो गई रे फ्लोरेट जो कि मार्जिनल होंगी यानी किनारों पर होंगी, और इनका जो शेप होगा वो स्टार्प शेप होगा। जो लंबे से लीव्स होते हैं उनको स्टार्प कहा जाता है। तो स्टार्प शेप की जो है फ्लोरेट्स हो सकती हैं। एंड डिस्क फ्लोरेट, और दूसरी डिस्क फ्लोरेट होंगी जो सेंटर में मौजूद होंगी। अब एग्जाम्पल्स इनकी आ गई, सनफ्लावर हो गया, जीनिया हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये सारे जो हैं इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब स्पाइकुलेट इन्फ्लोरेंस का जिक्र करते हैं। ये स्पाइकुलेट इन्फ्लोरेंस जो होता है ये आमतौर पर जिन प्लांट्स में मिलता है जिनके अंदर जो है गंदम वगैरह आ जाती है, मकई वगैरह आ जाती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। लिखा हुआ है इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेंस, देयर आर 3 ब्रैकेट्स एट द बेस कॉल्ड ग्लूम्स। अब इसके अंदर 3 ब्रैकेट्स होंगी, 3 पत्तियां होंगी जिनके अंदर फ्लावर मौजूद होगा। वो 3 पत्तियां जो है वो कौन सी कहलवाएंगी, उन 3 पत्तियों को कलेक्टिवली हम ग्लूम कहेंगे। अब इन ग्लूम्स को अगर हम अलग से डिवाइड करें तो लिखा हुआ है द लोअर 2 विदाउट फ्लावर्स आर कॉल्ड एम्प्टी लेमा। जो 2 होंगी नीचे वाली जिनमें फ्लावर्स नहीं मौजूद होगा उन पत्तियों को लेमा कहा जाएगा। देयर इज स्मॉल ब्रैक्टियोल कॉल्ड पेलिया, और उसमें एक और ब्रैकेट आ जाएगी ऊपर वाली जिसको पेलिया कहा जाएगा। तो लिखा हुआ है फ्लावर्स आर कवर्ड बाय द रेस्पेक्टिव लेमा एंड पेलिया। तो लिखा हुआ है फ्लावर्स आर कवर्ड बाय लेमा एंड पेलिया। फ्लावर्स को कवर करने वाले लेमा और पेलिया होती है। तस्वीर में देखते हैं लेमा भी मौजूद है और उसके अलावा पेलिया भी मौजूद है, ये 2 हैं। और उसके अलावा ये ग्लूम को भी आप देख सकते हैं, आउटर ग्लूम को भी। तो जो पेलिया और लेमा है इन दोनों के अंदर जो है वो फ्लावर मौजूद होगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास आ गई स्पाइकुलेट। तो ये भी हमारे पास एक इन्फ्लुएंस है जो कि आमतौर पर मकई वगैरह इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं साइमोस इन्फ्लुएंस के हवाले से कि साइमोस के अंदर किस तरह से होता है। अब साइमोस को हमने 2 नाम दे दिए, एक को यूनिपेरस कह दिया जिसको मोनोचेसियल साइम भी कह रहे हैं, और दूसरी हो गई बायपेरस जिसको डायचेसियल साइम भी कह रहे हैं। अब मोनोचेसियल और डायचेसियल किस तरह से होंगे। मोनो का मतलब होता है एक, अगर फ्लावर में एक जो है वो ब्रांच निकल रही है, एक साइड से ब्रांच निकल रही है तो उसे यूनिपेरस कहा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है मैन एग्जिस्ट सोन एंड्स इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली 1 लेटरल ब्रांच एट द टाइम एंडिंग इन अ फ्लावर। तो मेन एक्सिस जो है वो ग्रो होना बंद हो जाएगी क्योंकि टॉप पर जो है एक फ्लावर आना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ टॉप पर एक फ्लावर मौजूद है और उसके अलावा लिखा हुआ है और एक साइड पर लेटरल ब्रांच भी आना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक साइड पर एक ब्रांच आ गई, फिर अब जो दूसरी ब्रांच आएगी वो उसकी साइड पर आएगी, और फिर एक और ब्रांच आ गई तो उसकी साइड पर, और फिर एक और उसकी दूसरी साइड में, यानी एक ही साइड पर जो है ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा लिखा है द सक्सेडिंग लेटर ब्रांचेस अगेन फॉलो द सेम मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर, यानी कि अगर एक ब्रांच जो है एक साइड से आ रही तो दूसरी ब्रांच भी उसी साइड से आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा लिखा इफ द सक्सेडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन 2 अल्टरनेट साइड्स इट इज कॉल्ड स्कॉर्पियोइड साइम। अगर ब्रांचेस जो हैं वो अल्टरनेट साइड्स पर आ रही हैं तो इसे स्कॉर्पियोइड साइन कहा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर एक ब्रांच एक साइड पर आ रही है तो दूसरी ब्रांच अल्टरनेट दूसरी साइड पर, फिर एक यहाँ पर तो दूसरी एक साइड पर। तो अगर ये अल्टरनेट साइड पर आ रही है, एक ही साइड पर नहीं आ रही, तो उसे स्कॉर्पियोइड साइम कहा जाएगा। अगर जो है वो एक ही साइड पर आ रही हैं तो उन्हें हेलिकोइड साइम कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक ही साइड पर अगर सारे लेफ्ट में तो सारे लेफ्ट में ब्रांचेस आएंगी, और वहाँ पर जो है अल्टरनेट साइड थी, यानी कि अगर एक राइट पर आ रही थी दूसरी लेफ्ट साइड पर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें बायपेरस यानी कि डाइकेसियल साइम के हवाले से तो लिखा हुआ है मेन एक्सिस सून टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस 2 फ्लावर्स। तो मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर बनकर ख़त्म हो जाएगी और फिर नीचे से 2 फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बारे में लिखा हुआ है द मोड इज़ फॉलोड बाय ईच सक्सेडिंग फ्लावर, और हर फ्लावर जो है वो इसी तरह से ग्रो होता रहेगा। अब देखते हैं किस तरह से। यहाँ तस्वीर में देखें मेन फ्लावर ऊपर आ गया, उसके बाद 2 ब्रांचेस आ गई,
अब इस 2 ब्रांचेस में जो ब्रांचेस आएंगी उनमें भी 2 ब्रांचेस आएंगी, इसमें भी जो है 2 ब्रांचेस इस तरह से आएंगी, यहाँ पर भी इसी तरह से 2 ब्रांचेस जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगी, दोनों साइड पर इक्वली जो है वो डिवाइड होंगी, तो इसे बायपेरस कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इन्फ्लुएंसेस के बारे में पढ़ा जो कि इंटर के स्टूडेंट्स को भी जो है इस वक्त काम आ सकता है और फर्स्ट ईयर की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये अहम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।